आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। जीवन का सच है मुक्ति। कोई भी हो, चाहे कोई कितना भी पहलवान हो, धनवान हो, यशवान हो, विद्यावान हो, बुद्धि चाहे जितनी प्रखर हो, पर मुक्ति तो सबकी एक न एक दिन निश्चित ही है। हम सबको एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है, पर हमें ऐसी मुक्ति मिलना चाहिए जिससे कि हम वास्तव में संसार से मुक्त होकर ही जाएं और फिर पुनः जन्म ना लेना पड़े। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। कहते हैं कि रामायण की कई तरह की कई कहानियाँ प्रचलित हैं, उसी में से एक यह कहानी भी है। राजा दशरथ थे, तो राजा दशरथ अपनी बहुओं को ब्याह के अयोध्या ले आए, है ना। चारों बेटों की शादी जनकपुरी में ही हो गई। अब एक दिन नारद जी आए, बोले भाई आप आ गए हैं दशरथ जी, पर आपने अपनी बहुओं के आने की खुशी में ब्राह्मण भोजन नहीं कराए। तो दशरथ जी बोले बताओ भाई किसको हमें निमंत्रण देना चाहिए। बोले ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराओ जिसने कहीं किसी के घर खाना खाया ही ना हो और योग्य भी हो। दशरथ बोले भाई इस तरह का ब्राह्मण तो मुझे नहीं मालूम, आप ही मुझे कुछ सुझाव दीजिए। तो नारद जी बोले भाई सबसे विद्वान और अच्छा ब्राह्मण जो है, विद्वानता में तो उसमें कोई कमी है ही नहीं है, वह है रावण। आप रावण को क्यों नहीं निमंत्रण पर बुला लेते। तो राजा दशरथ बोले ब्राह्मण तो है, लेकिन रावण इतने बड़े राज्य का मालिक है, वह क्या मेरे यहाँ भोजन करने आएगा ब्राह्मण के रूप में। नारद जी बोले भाई आप बुला के तो देखो, शायद आ जाए। राजा दशरथ ने श्रीलंका में रावण को खबर भेजी कि भाई हमारी सीता माता के आगमन के उपलक्ष्य में मैं ब्राह्मण को भोजन कराना चाहता हूँ और आपसे योग्य ब्राह्मण मुझे कहाँ मिलेगा, आप जितना विद्वान तो शायद ही कोई होगा। रावण हंसने लगा। रावण बोला अरे मैं क्या ऐसा भिखमंगा ब्राह्मण दिखता हूँ जो अयोध्या में भोजन करने जाऊंगा। तो मंदोदरी हंसने लगी, बोली महाराज आप ब्राह्मण तो हैं, लेकिन आप में ब्राह्मण जैसे कोई गुण नहीं है। तो रावण बोला क्या गुण नहीं है। मैं देखो विद्वान हूँ, शिव भक्त हूँ, शिव की आराधना करता हूँ, नित्य पूजन करता हूँ, अच्छे अच्छे कार्य करता हूँ, दान दक्षिणा देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मंदोदरी हंसने लगी। महाराज ब्राह्मण का एक कर्तव्य यह भी है कि वह भोजन करने जाए और वहाँ से कुछ दक्षिणा लाए। शुद्ध ब्राह्मण तो वही है जो ब्राह्मण किसी घर को भोजन करने जाए और वहाँ से दक्षिणा लाए। रावण बोला है हाँ ठीक है भाई मैं चला जाऊँगा। तो राजा दशरथ के दूत से रावण ने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। अब रावण दूसरे दिन अयोध्या पहुँच गए। रामचंद्र जी तो रावण के स्वागत में बहुत तैयारियां हुई। राजा दशरथ को मालूम था कि वह बहुत बड़ा राजा है, उसके तो सोने का महल है। राजा ने अपनी तरह से खूब तैयारी करवाई और उसको अच्छा आसन दिया। रावण खुश हो गया और बैठ गया। बोला भाई देखो हमारी 2 शर्तें हैं राजा दशरथ से, तभी हम भोजन करेंगे आपके घर का। बोले क्या। बोले पहली शर्त तो यह है कि आपने इस भोजन का आयोजन जिसके लिए किया है वही अपने हाथ से भोजन बनाएगी, और दूसरी बात यह है कि जो भोजन बनाएगी मैं उसी के हाथ से दक्षिणा लूँगा और अपनी मनमानी जो मुझे चाहिए मैं वही लूँगा।
तो राजा दशरथ कहने लगे कि भाई ऐसा है कि भोजन तो वो बना देगी, लेकिन दक्षिणा तो मैं दूंगा ना। तो रावण ने कहा नहीं नहीं, अगर ब्राह्मण को दक्षिणा सही नहीं मिलती है तो वह भोजन क्यों करे। तो राजा दशरथ ने सीता माँ को बुलाया। बोले भाई ब्राह्मण भोजन खाना खाने तो आ गए हैं, पर उनकी जो है अजीब मांग है। तो सीता बोली क्या। बोले पहले वो कह रहे हैं कि मैंने जिसके लिए ब्राह्मण भोजन का आयोजन रखा है वही खाना बनाए, और दूसरी यह है कि वो जो दक्षिणा मांगे वो आपको देना पड़ेगी। सीता माँ ने कहा ठीक है। रावण बोला नहीं, आप जो है 3 बार कहिए कि आप जो दक्षिणा मांगेंगी वही मैं दूंगा, आप जो दक्षिणा मांगेंगे वही मैं दूंगा, आप जो दक्षिणा मांगेंगे वही मैं दूंगा। तो सीता माँ ने कहा कि हम देंगे, पर हम अपने पति से आज्ञा लेंगे तभी दे पाएंगे। तो रावण बोला ठीक है। तो सीता बोली ठीक है, आप बता दीजिए आपको क्या चाहिए। तो रावण कहने लगा मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं है, आपका राजपाट भोजन भंडारे में से कुछ भी नहीं चाहिए। तो सीता माँ बोली भाई आप बताइए तो सही आपको चाहिए क्या है। बोले भाई मुझे तो मुक्ति चाहिए। तो सीता बोली ठीक है, मैं अपने पति से अनुमति लेके आती हूँ। सीता गई और राम से बोली कि वह जो भोजन करने ब्राह्मण आए हैं लंका के रावण, वह मुक्ति मांग रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो शिव बोले कि रामचंद्र जी बोले अरे वो तो शिव भक्त है, उसको मुक्ति क्यों चाहिए, शिव जी तो उसको खुद ही मुक्ति दे देंगे। फिर सीता कहें कि भाई आप तो शिव भक्त हैं, आपके भक्त आपको मुक्ति की क्या आवश्यकता है, शिव आपको अपने आप मुक्ति देंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो मुक्ति चाहिए। तो वो फिर गई राम के पास। तो राम ने कहा ठीक है दे दो। तो सीता बोली आपने तो इतनी आसानी से कह दिया, मुक्ति देने के लिए भक्ति को वहाँ जाना पड़ेगा, तब रावण की मुक्ति हो पाएगी। तो राम बोले हाँ ठीक है, भक्ति वहाँ पहुँच जाएगी। तो बोले सीता माँ बोली क्या कह रही हो, भक्ति पता है कौन है, आपकी पत्नी सीता। राम बोले मुझे सब कुछ पता है, मुझे क्यों समझा रही हो, तुम कह दो कि हाँ मैंने मुक्ति दे दी, वहाँ सीता पहुँच जाएगी और उसकी मुक्ति भी हो जाएगी। तो वह सीता माता गई, बोली हाँ आप साहस भोजन कीजिए, मैं भोजन बनाती हूँ, मैं आपको मुक्ति का वरदान देती हूँ, आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। रावण ने बढ़िया प्रेम से भोजन किया और सबने उसके चरण पखाड़े, आरती उतारी, अच्छा भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद उसको तो दक्षिणा मिल ही गई थी। तो वह खुशी खुशी अपने राज्य आ गया। मंदोदरी हंसने लगी। मंदोदरी बोली बड़े खुश लग रहे हो भाई। बोली बात ही ऐसी है। उन्होंने कहा क्या बात है भाई। बोले देखो सीता माँ ने मुझे मुक्ति का वरदान दे दिया है। तो मंदोदरी बोली क्या। बोले हाँ मुझे मुक्ति चाहिए राम के हाथ से, और तो कोई मुझे मार नहीं पाएगा। राम अगर नहीं मारेंगे तो मैं मरूंगा कैसे, और मैं मरूंगा नहीं तो मैं ऐसे जीवन से ऊब जाऊंगा, और इसलिए सीता का हरण हुआ, क्योंकि राम को रावण की मुक्ति करना थी, और राम के हाथ ही रावण मरना चाहता था। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उसमें से एक कहानी यह भी है कि रावण ने अपनी मुक्ति पाने के लिए ही सीता का हरण किया था। रावण समझ चुका था कि मुझ जैसे ब्राह्मण को कोई नहीं मार पाएगा, मैं शिव भक्त हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, तो मैं शिव जी के ही भक्ति के कारण मुझे कोई नहीं मारेगा। और शिव राम भक्त है, शिव जी राम भक्त हैं, शिव जी राम की आराधना करते हैं, इसलिए मेरी अगर कोई मुक्ति कर सकता है तो वह श्री राम है। और इसीलिए रावण ने सीता का हरण कर लिया, और सीता को जो है लंका जाना पड़ा। और जब राम ने रावण को मार दिया तो सीता जी भी राम के पास आ गई, और राम का अभिषेक अयोध्या में हो गया। रावण को मारने के लिए ही
राम ने 14 बरस तक शिव जी की आराधना की, तब वो रावण को मार पाए, क्योंकि रावण तो शिव भक्त था। शिव भक्ति को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। इसलिए हमें इस कहानी से 2 शिक्षा मिलती हैं कि एक तो हमारी मुक्ति निश्चित है, और दूसरे कि अगर हम शिव की भक्ति करेंगे तो इतनी आसानी से हमें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। आपको शायद हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो थोड़ी सी शेयर भी करने की कोशिश करिए, और लोगों का भी कुछ भला हो सके। मुझे ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, जो सुनती हूँ, जो यहाँ वहाँ से पढ़ती हूँ, वही मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।